और भड़केगी, कई महीने चलेगी का। ऐश करो, ताली बजाओ डोनाल्ड ट्रंप के लिए। फिर भी नेतन्याहू साहब आमादा है। मैं तो ईरान का आखिरी इरानियन मर्डर करके छोड़ूंगा। दुनिया की तबाही होती है, भारत की तबाही, जापान की तबाही, कोरिया की तबाही, भाड़ में जा, समूल नाश। उनकी शब्दावली है, मेरी नहीं। अरे साहब बस हो गया साहब, आपकी बस नहीं हुई तो दुनिया की तो बस हो गई। अपना फैसला लेना है, ईरान को फैसला लेना है, तो पाकिस्तान की क्या भूमिका थी? और एक लाइटर नोट पर आपसे मेरा सवाल है कि सेरेना होटल का बिल तो पाकिस्तान दे देगा कि उसे भी अमेरिका या ईरान को भेजेगा जब शांति वार्ता फेल हो गई है? विफल, और विफल होने के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ी। सऊदी अरब में पाकिस्तान ने अपने जवान और विमान भेज दिए हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान ने 13,000 सैनिकों की टुकड़ी तैनात की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान। और रही बात ये जो कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ होती टॉक्स, हमारे आपके होती तो इंडिया क्या कर लेता इसमें? मेरे जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो इंडिया क्या कर लेता? इंडिया क्या यूएस को कुछ दबाव डालने की पोजीशन में है? इस्लामाबाद डायलॉग नाकाम नहीं हुए, इंडियन मीडिया का इंकिशाफ। अगर ऐलान कर दिया जाता कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं तो इजराइल फिर ईरान पर हमला कर देता। इजराइल कोई शरारत न कर दे, इसलिए ये ऐलान करना पड़ा कि डायलॉग फेल हो गए। पाकिस्तान बहुत बड़ा प्लेयर है, इसी ने ये खेल खेला होगा। इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया जो इतना उछल रहा है कि हमारे यहाँ मुज़ाकरात होने चाहिए थे, अगर हमारे यहाँ होते तो भारत ऐसा क्या कर लेता जो पाकिस्तान नहीं कर सका। मोदी की इतनी औकात नहीं है। ट्रम्प तो पहले से ही इंडिया को जलील कर रहा था। इंडियन तज्जियाकार मीनू जैन, पाकिस्तान सरीना होटल का बिल खुद देगा या इसे भी अमेरिका या ईरान भेजेगा? भारतीय मेजबान, हमने गुज़श्ता साल जो आपके तैयारे गिराए हैं उससे हमारी मार्केट बहुत अच्छी हो गई है। हम मजीद तैयारे बेचकर बिल क्लियर कर लेंगे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को ये मौका दे दिया पाकिस्तान ने कि आपको जो है किसी तरीके से आपको मौका दिया उनको इस लड़ाई से निकलने का। अगर वो ये मौका ले लेंगे, अगर समझदार होंगे, जेडी वांस समझते हैं वो इस लड़ाई के खिलाफ थे। जेडी वांस कभी भी ये लड़ाई नहीं चाहते थे। अमेरिका की मिलिट्री ये लड़ाई नहीं चाहती थी। अमेरिका की जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी इस लड़ाई के खिलाफ है, अमेरिका के लोग खिलाफ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को समझा सकते हैं, ये पतली गली से निकलने का अमेरिका को एक मौका पाकिस्तान ने दे दिया, तेहरान ने दे दिया है। अगर नहीं देंगे तो ईरान अब झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब उनकी कौम की, उनकी जो है पूरी डिग्निटी पे उनकी, और आपको पता है किस प्रकार के लोग हैं वो। तो ये अच्छा मौका है यूएस के लिए इस रीजन से निकलने का और अपनी थोड़ी बहुत साख बचाकर रखने का। इस बीच में एक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने एक पूरी की पूरी ब्रिगेड एंड एयरफोर्स एसेट्स हैव बीन सेंट टू सऊदी अरेबिया एज पार्ट ऑफ द डील। तो सऊदी अरेबिया अब यूएस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उसने जो है पाकिस्तान की मदद मांग ली है, जो डील साइन हुई थी दोनों देशों की। तो पाकिस्तान के कंटिजेंट पहुंच चुकी है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिपोर्ट नहीं हो रहा है मीडिया में, बट ये काफी हद तक एक्यूरेट है। सोर्सेज ने, सूत्रों ने बताया ये मुझे हमारे चैनल वाले ना सूत्रों ने बताया, तो हमने भी आज यूज कर दिया है। तो फिर अचानक से ये सैन्य तैनाती सऊदी अरब में क्यों? रोमाना, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे अपने अनइंटरप्टेड 60 सेकंड्स देने हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट है और वो इस जंग के बाद शुरू नहीं हुआ, इस जंग से बहुत पहले शुरू हुआ है। उसकी तफसीलात में जाऊंगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर तकलीफ होगी कि वो स्ट्रेटेजिक पैक्ट हुआ कब। सेकेंडली, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। पाकिस्तानी शाहीन ईरानी फिजाओं में एस्कॉर्ट करके ईरानियंस को पाकिस्तान लेकर आए थे। ये एतमाद है ईरान का पाकिस्तान पर। अनलाइक इंडिया, हम लोगों ने ये नहीं किया कि IRS डेना को बुलाएं और उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स अमेरिका को देकर उसको तबाह करवा दे। ये होता है विश्वासघात, ये होती है जो है दूसरे को धोखा देना। पाकिस्तान ने के साथ ईरान का पैक्ट जो है वो, इस्लामाबाद में बातचीत तो खत्म हो गई, कोई नतीजा भी नहीं निकला। जो जंग में हासिल नहीं कर पाया अमेरिका, उसे बातचीत के द्वारा मेज के ऊपर हासिल करने की द्वारा कोशिश की गई। कि शिकारी ने अपनी चाल तो पूरी चली, जैसे युद्ध में चली थी कि यहां भी घात लगा के मार डालेगा। लेकिन जिससे शिकार बनाना था वो इस बार ज्यादा तैयार था। वो 2 बार धोखा खा चुका था, लेकिन इस बार वो संभल कर आया था। दूध का जला था सो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तीसरी बार उसने फैसला किया कि मैं कम से कम टेबल के ऊपर हारूंगा नहीं। अब ये लोग मुझे फिर से फंसाएंगे
और उस पर कई शिकारी हो सकते हैं। कई लोग, लेकिन अमेरिकन यूट्यूबर सिद्धार्थ, मैं आपके पास आ रही हूँ, कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ये टॉक्स फेल नहीं हुई है। मैं कन्वर्सेशंस पर देख रही थी, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि नहीं, ये असल में ये टॉक्स फेल नहीं हुई है। क्या आपको भी लगता है कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये टॉक्स बिल्कुल भी फेल नहीं हुई है, बल्कि ये दोनों तरफ के लिए एक विन विन सिचुएशन है? विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हमें पता है कि इस युद्ध जैसे शुरू करवाया था इजराइल ने, और अगर बातचीत में इजराइल नहीं है तो दोनों को पता है, ईरान को और अमेरिका को, कि अगर वो घोषित कर देंगे कि हमारी ये टॉक सफल हो गई, अगले 1 घंटे के अंदर इजराइल फिर से बमबारी शुरू कर देगा, तो टॉक्स फेल हो जाएंगी। टॉक्स सफल हो जाएंगी लेकिन युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। इन लोगों को टॉक्स को, मतलब बातचीत को, सफलता का सर्टिफिकेट दिलवाना ज्यादा जरूरी नहीं था। युद्ध में शांति ज्यादा जरूरी थी। हमको ध्यान में रखना है, कोई सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। इस्लामाबाद टॉक्स सफल हो गई ये कह के दोनों एक दूसरे की गलबैयां लगा लेते और दोनों एक ही हवाई जहाज से लौट रहे होते, और वो लोग अपने अपने देश में उतरने से पहले अगर इजराइल की तरफ से 10 हवाई जहाज फिर से ईरान के ऊपर हमला कर देते तो बातचीत तो सफल हो गई लेकिन युद्ध फिर से शुरू हो गया। ऐसा हो जाता कि कभी कभी डॉक्टर सर्जरी करके निकलता है और बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट एक्सपायर्ड। मतलब उसका क्या मतलब है? ऑपरेशन सक्सेसफुल और पेशेंट एक्सपायर्ड का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए मेरे ख्याल से हमको ये ध्यान में रखना है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही आज ये कह रहे हैं कि बातचीत अटकी ईरान की परमाणु क्षमता और हॉर्मुज के कब्जे पर। दोनों ही ये बात कह रहे हैं। और रही बात ये जो कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ होती टॉक्स, हमारे आपके होती तो इंडिया क्या कर लेता इसमें? मेरे जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो इंडिया क्या कर लेता? इंडिया क्या यूएस को कुछ दबाव डालने की पोजीशन में है? पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति जो दिन रात मजाक बनाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का, गरियाते हैं, वो कहते हैं उनका करियर खराब कर दूंगा और तरह तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो क्या मोदी जी के दबाव, किसी भी दबाव में नहीं आते? वो तो किसी के भी दबाव में नहीं आने वाले हैं ट्रम्प तो। ये तो जो भी लोग बैठेंगे, चाहे वो पाकिस्तान बैठा या अगर कोई सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होना होगा तो पता चला टर्की में हो रहा है या फिर इजिप्ट में हो रहा है, जो शर्म एल शेख का नाम फेमस है इन चीजों के लिए कि वहां होती है इस तरह की टॉक्स, तो वहां होगा, निकल के आएगी कोई बात। लेकिन दबाव में ईरान तो शायद किसी की बात मान ले, हो तक यारी दोस्ती में मान ले या पुराने संबंधों का हवाला देके मान ले, लेकिन अमेरिका किसी बात के दबाव में आएगा मुझे नहीं लगता, और अब उसको आने की जरूरत भी नहीं है। कि वो आप लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं, आप लोग उनके हाथ की कठपुतली है, जैसे चाह रहे हैं वैसे पाकिस्तान को नचा रहे हैं, वैसे पाकिस्तान से बुलवा रहे हैं, इसी वजह से वो आए। वो तो अपनी सहूलियत देखकर आ रहे थे क्योंकि पूरी तरीके से पाकिस्तान उनकी जी हुजूरी कर रहा था, इसी वजह से तो वहां पर आने के लिए राजी हो गया ना। भले ही आप लोग अपने आप को बड़ी अहमियत दे रहे हो, लेकिन दूसरा पक्ष तो ये भी है कि साहब पीस टॉक्स नहीं, पाकिस्तान तो दरअसल दलाली के चक्कर में, ग्रीडी टॉक्स के चक्कर में लगा हुआ था। कर्नल शैलेंद्र कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, पर आइए कर्नल साहब। मुकीम साहब, इसको बड़ी पॉजिटिव लीजिएगा, प्रूफ के साथ। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हम सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी हम इसमें कहीं कोई रोल नहीं प्ले कर रहे, हम सिर्फ मैसेज इधर के उधर दे रहे हैं। ये आपका स्टेटमेंट है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है, रिटन है, जो कि बोल सकते हैं आप कि उन्होंने कहा था कि हम अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं कि अगर वो दोनों कंट्रीज़ कर जाएँ। जो आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं मुकीम साहब, कृपया कर उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। आपने कहीं मेडिएट नहीं किया है, आपका कहीं रोल मेडिएशन का नहीं है, क्योंकि अगर आप मेडिएटर होते हैं तो मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कंफ्यूजन, ट्रांसलेशन, ये सब की जिम्मेवारी मेरी थोड़ी ना, ये तो फिर आप ही की है। सही बात। ये जो माहौल बनना चाहिए था, क्लैरिटी होनी चाहिए थी, फेथ आना चाहिए था, एक दूसरे के ऊपर भरोसा आना चाहिए था, जो कम था उसको ब्रिज कौन करेगा? उसको ब्रिज वो करेगा जो मेडिएशन करता है। अब प्रॉब्लम यही है, आप माने या ना माने, आप ना कभी मेडिएटर थे, ना हैं, ना रहेंगे। आप जरूर एक मैसेंजर थे, मैं मान लूंगा आपकी बात। आपने वो जो कंफ्यूजन किया है कि इधर का, आपने बोल दिया ट्रांसलेशन में गलती हो गई, वर्ड्स इधर के उधर हो गए। अरे जनाब, ज्यों का त्यों फारसी वाला भेज देते, अमेरिका में 50 लोग पढ़े हुए लिखे हैं। और मैंने आपको पिछले बार भी कहा था, एजुकेशन बजट आपके कंट्री का बढ़ाइए, सो दैट आपका ट्रांसलेशन जिंदगी में अच्छे हो जाएं। और फिर भी एक लास्ट बात, आपने बोला कि ये टॉक्स जो हैं वो प्रोग्रेस हुई हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट डेट क्या है?
नहीं, वो तो देखिए ईरान से जो मेहमान है उन्होंने साफ कर दिया ना भाई, ईरान से सूरत वाला साहब मौजूद है और सूरत वाला साहब ने खुद कह दिया कि साहब टॉक्स फेल हुई हैं। उन्होंने क्लियरली एबीपी न्यूज पर अभी दोस्तों, चाइना अनडाउटली ईरान की मदद कर रहा है मिलिटरली, मिसाइल मटेरियल हो, ड्रोन मटेरियल हो, या फिर टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क का हेल्प हो, बीडू का, वो साइलेंटली कर रहा है। अमेरिका पैनिक कर रहा है, इजराइल पैनिक कर रहा है, और उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बोल रहे हैं कि इनका जो अलाइनमेंट है अब साफ बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये खुलकर मदद कर रहे हैं। रशिया तो कर ही रहा था और रशिया ने बोला भी हाँ मैं मदद कर रहा हूं, और चाइना भी खुलकर मदद कर रहा है। हालांकि चाइना ये सजेस्ट करता है कि मैं तो कोई मदद ही नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं इससे, लेकिन इट्स ए सिग्निफिकेंट एंड क्वाइट स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटी बाय चाइना, और वाया नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये जो सपोर्ट है अपने आप में, इसको कई लोग क्लैंडस्टाइन सपोर्ट भी कहते हैं। इट्स टू रीबिल्ड द ईरान्स मिसाइल्स एंड ड्रोन आर्सेनल, जैसे कि नॉर्थ कोरिया के थ्रू या कई और देशों के थ्रू ये साजो सामान जो मिलिट्री का भेजा जा रहा है, साइलेंट मिलिट्री असिस्टेंस है। एडवांस कंपोजिशन, प्रेसिशन मशीन टूल्स, कंपोनेंट्स, गाइडेंस सिस्टम्स, गायरोस्कोप्स एंड एक्सेलरोमीटर्स, या साथ में ड्रोन्स की इंजन्स वगैरह हैं, मिसाइल के मटेरियल्स हैं, मदरबोर्ड्स हैं, सब कुछ आ रहा है। और इसके अलावा सॉलिड के अंदर, इसके अलावा इंटेलिजेंस और सर्विलेंस के लिए जो उनके बाइडू सिस्टम्स हैं वो उनको सैटेलाइट इमेजरी प्रदान कर रहे हैं, एग्जैक्ट आपको बता देते हैं कि क्या हो रहा है। एडवांस वेपन ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं। सुनने में आया कि मैन पैड्स और HQ-9B के एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी दिए जा रहे हैं। इसलिए अब धीरे धीरे अमेरिका के प्लेन गिरने शुरू हो गए हैं, और अल्टरनेटिव रूटिंग ली जा रही है कि शिपमेंट जो है